सुबह के बज रहे थे 2 और मैं भी आज पूरी रात सोई नहीं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि कब मैं जल्दी से पहुंच जाऊं वहां पे। और फिर फाइनली हम लोग चले थे तैयार होने और अभी 3 बजे हम लोग निकल दिए थे घर से और रास्ते में इतना अंधेरा था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था अगल बगल, लेकिन लाइट की वजह से सड़क साफ दिख रही थी। और फिर उसके बाद से हम लोग अपनी यात्रा को पूरी करते हुए चल देते हैं सूरज की पहले किरण के साथ हम लोग धीरे धीरे अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए। और हम लोग जा रहे थे अपने पति देव जी के पास सुल्तानपुर पुलिस लाइन में, क्योंकि आज का दिन बहुत ही खास मेरे और पूरे परिवार के लिए। तो बने रहिएगा और पूरा वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा, ज़रा सा भी स्किप मत करिएगा। को जानता बाबा नहीं जानता वीडियो बनाते हैं यार। नो। In 200 meters, sharp left toward Police Line Road. Sharp left toward Police Line Road, then sharp right onto Police Line Road. कहाँ पापा बा? कहाँ पापा बा हो? अब का बात बैठे हैं बैठा दीजिए पापा यहाँ बैठा दीजिए जो सिखाए तो बैठा दीजिए। पुलिस वालों इधर बैठा दे, इधर को साफ दिखाई देगा, इधर बता देना इधर बैठे खड़ा होना तो फाइनली हमारे जेठानी जी भी आ चुकी हैं और हम लोग पहले आगे ही बैठे हुए थे क्योंकि यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम था। अभी परेड होने में टाइम था, 7:30 बजे से परेड स्टार्ट होने वाला था और हम लोग इससे पहले ही पहुँच गए थे। और यहाँ पे ट्रॉफी को अच्छे से रखा जा रहा था क्योंकि यहाँ पे एग्ज़ाम हुआ था, जो टॉप किया था उसको ये मेडल मिलने वाला था, मतलब ट्रॉफ़ी मिलने वाला था जिसमें मेरे पति देव जी का भी नाम था। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि मैं उनको ये सम्मान पाते हुए देखूँगी और ये बहुत ही मेरे लिए सौभाग्य की बात थी। और फिर मेरे लल्ले जी लगते हैं बैलून के लिए जिद करने, तो मैं इनको छोड़ देती हूँ जाके भाई बैलून ले लो, लेकिन इनका निशाना तो कुछ और ही था। गए हो ना, अब भागी जाओ कुछ आवाज़ से। कब बस कहते मम्मी बैलून मांगे गए
परीक्षण के बाद से आ जाते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लाइव और ये अपनी बात को रखते हुए सबको संबोधित करते हैं। तो बने रहेगा, पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। प्रशिक्षण स्टाफ के साथ ही विभिन्न केंद्रों में जो परीक्षण है उनके द्वारा जिस समर्पण भाव के साथ इन नवनियुक्त पुलिस आरक्षकों को प्रशिक्षण दिया है और सबकी मैं सराहना करते हुए उनको मैं हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि आज हमारे प्रदेश के अंदर 10 पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों, 73 जनपदों की पुलिस लाइन्स, 29 पीएसी बटालियन सरकार होता है। बुजुर्गों के दिखाए रास्ते पर जो कदम रखते वही नेता विरासत कार्यक्रम सरकार होता है और अपने उत्पादों अपने शिक्षकों के सभी निर्देश का पालन करते हुए संविधान परेड का गठन और इन वर्तमान के सामने चौथे नंबर पे चौथे नंबर पे शानदार और बुलंद आवाज के साथ चौथी को सलामी के सामने की जरूरत हुई जिसका नेतृत्व कर रहे हैं गुलामी के परिधानों होकर अपने सगे हुए कदमों के साथ सलामी के सामने की जरूरत हुई पार्टी को जिसका नेतृत्व कर रहे हैं समाप्त होते ही सब लोग को बुलाया जाता है जो लोग परीक्षा में टॉप किए हैं। तो यहाँ पे सब लोग आके उपस्थित हो जाते हैं। वर्धक कदमों के साथ सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए श्री विशाल जोरदार तालियों के साथ अभिवादन कीजिए ये बाह्य विषयों के सभी उत्कृष्ट प्रदर्शकों का और अब उपरांत है बाह्य विषयों में सर्वोत्तम अंक प्राप्त करने वाले रिक्रूट आरक्षी श्री अजीत कुमार। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन कीजिए श्री अजीत कुमार का और अब अपने बेहतरीन कदमों के साथ सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए। और अब इसके उपरांत आवाज देने की बारी है सर्वांग सर्वोत्तम पुरस्कार की। अंतः और बाह्य विषयों दोनों को मिला करके सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले है जब पुनः ये सभी पुरस्कार विजेता अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे और जिसके उपरांत संपूर्ण परेड दो क्रम में सलामी मंच के सामने बढ़ेगी और शपथ की वो परंपरा निर्वाहन किया जाएगा जिसके माध्यम से ये कदम आज अपने 9 माह के प्रशिक्षण को यहाँ पर पूर्ण करने के उपरांत ये कदम बढ़ रहे हैं समाज के मुख्य धारा की ओर जहाँ पर सभी अराजक तत्वों के समाप्ति का प्रण लेने जा रहे हैं। इस देश का ये नौजवान अपने बढ़ते हुए कर्तव्य के साथ अपने अनुशासन के प्रण के साथ अपने समर्पण के साथ अपनी निष्ठा के साथ और आज विश्वास की उसी कड़ी में आगे बढ़ रहा है उस दौर में जहाँ वो प्रण होगा जिस प्रण के साथ ये जवान अपने सर्वस्व को न्यौछावर करने की बात करेंगे। आपके सामने बहुत ही कम समय में आपको दौर आने वाला है जिस दौर का हम सभी को बहुत देर से इंतजार था। कॉम्पिटिशन दौर निरंतर 9 माह से यह शानदार सफर तय करने वाले ये सभी नौजवान इस प्रशिक्षण को पूर्ण करने के उपरांत आज विदर्भ पुलिस लाइन के मैदान से वो आवाज दे रहे हैं मानो इस बात का एहसास हो रहा है ये कदम सिर्फ आज इस मैदान में नहीं बढ़ रहे हैं। अब जाइए ऐसा नहीं कर रिकॉर्डिंग करना ऐसे देखिए जब जूम कर जला ऐसा जूम कर स्वागत कीजिए शानदार और उत्कृष्ट कोर्ट की परेड का।
बेहतरीन, शानदार। मैं आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय से आग्रह करूंगा कि इन सभी रिक्रूट आरक्षियों को शपथ दिलवाने की कृपा करें। मैं शपथ लेता हूं कि मैं भारत तथा कानून द्वारा स्थापित भारतीय संविधान के प्रति विश्वास एवं सच्ची देशभक्ति का परिचय दूंगा। एक पुलिस अधिकारी के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्वों को समझकर जैसा कि मुझे समझाया गया है, मैं यह भी शपथ लेता हूं कि मैं इन कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों को अपने ऊपर लेने में सहमत हूं और अपने पद के कर्तव्यों का पालन भक्ति, चैतन्यता, परिश्रम एवं निष्पक्षता के साथ करूंगा तथा जनता से सच्चाई एवं शिष्टाचार के साथ व्यवहार करूंगा। ईश्वर इसमें मेरी सहायता करे। कोटि कोटि आभार मैडम। और अब ये कड़ी जो आप सबके सामने यहाँ पर संपन्न होगी, ये दौर है जब ये सभी आरक्षी अब दो पंक्तियों में सलामी मंच को आदर देते हुए यहाँ से प्रस्थान करेंगे। शानदार बढ़ते हुए कदम, आपकी तालियों की गर्जना के साथ इनका उत्साहवर्धन होता रहे, जोरदार तालियों के साथ। जोरदार तालियों के साथ अभिवादन करते रहे दर्शक दीर्घा में बैठे हुए सभी अतिथियों से आग्रह है। शानदार कदमों के साथ बेहतरीन प्रदर्शन, क्या शानदार क्षण है, क्या गौरव का क्षण है, क्या मान और प्रतीक्षा का क्षण है। आज मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है समाज निर्भीक होकर शांति और अमन के दौर में बढ़ चला है। और अब इसी क्रम में मैं गुजारिश करता हूं आदरणीय अपर पुलिस अधीक्षक महोदय से कि आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय का स्मृति चिन्ह भेंट करके अभिनंदन करें। ये क्षण है जनपद की शीर्ष सैन्य कमांडर, जनपद के पुलिस अधीक्षक आदरणीय
श्रीमती चारू निगम जी के अभिनंदन का। ये क्षण है मुख्यमंत्री के अभिनंदन का और इस वक्त आपके सम्मुख ये क्षण आदरणीय अपर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय का यह अभिनंदन। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिवादन कीजिए, अभिनंदन कीजिए इस गौरवमयी क्षण का, इस मान के क्षण का और इस सम्मान के क्षण का। और अभी इसी क्रम में यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज आरक्षी नागरिक पुलिस लंच का मम पियोगे? लोकल है और यहाँ पे पूरा प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद से हम लोग करने लगते हैं नाश्ता पानी। और यहाँ पे धूप बहुत ही ज़्यादा लग रही थी और गर्मी बहुत थी। फिर उसके बाद से तैयारी होने लगती है कि जल्दी से खाओ पियो और घर के लिए निकलो, क्योंकि वहाँ पे आते आते घर तक शाम हो जाती है। और पापा और भैया ये लोग पीछे थे, नाश्ता पानी कर रहे थे। तो आज की वीडियो बस इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।